हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स से श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम पॉजिटिव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो है हाउ टू सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब हम खुद पे अनुशासन कैसे करें, है ना। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। मतलब अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए डिसिप्लिन होना क्यों ज़रूरी है और डिसिप्लिन की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, इन्हीं चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों डिसिप्लिन वर्ड जो है उसके बारे में सुनते ही हमारे माइंड में एक बहुत ही बोरिंग सी इमेज बन जाती है कि भाई अब हमें मन की इच्छाओं को ख़त्म करना पड़ेगा और हमारी फ्रीडम चली जाएगी। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिसिप्लिन हमारी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज कर सकता है और हमें एक अलग ही इंसान बना सकता है ना। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होगा तो कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारी लाइफ की आती है तो हम उसको अपनी विल पावर से चेंज कर सकते हैं और डिसिप्लिन हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे सपोज़ आपने आजकल देखा होगा कि हम सब लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। कभी भी सोना, कभी भी उठना, उससे क्या हो रहा है हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, है ना? तो अगर डॉक्टर हमें कहता है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इनका परहेज़ करना है, एक पर्टिकुलर डाइट है, इसको फ़ॉलो करना है। तो कई लोग उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों के अंदर वो डिसिप्लिन ही नहीं है। उन लोगों के अंदर वो क्या नहीं है, विल पावर नहीं है कि मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। इससे मेरी लाइफ हेल्दी रहेगी। तो यहीं पर हमारा काम आता है दोस्तों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है दोस्तों कि जो चीज़ हमने सोची हो उसको करने के लिए हमने एक बेबी स्टेप उठाए और एक दिन हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली अचीव कर पाए। अब दोस्तों जैसे क्या होता है कि कोई प्लेयर है तो वो एक ही दिन में तो प्लेयर नहीं बन जाता ना। उसके लिए वो धीरे-धीरे बचपन से कोशिश करता है, खुद को वो क्या करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, खुद को रिफ़ाइन करता रहता है ना? एक स्ट्रिक्ट रूटीन में खुद को फ़ॉलो करता है, स्ट्रिक्ट डाइट में खुद को रखता है, तब जा कर के वो अपने गोल को, अपनी सक्सेस को अचीव कर पाता है। और हम लोग क्या देखते हैं, केवल उसकी सक्सेस को देखते हैं। ये नहीं देखते कि सुबह 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के वो मैदान में जाके प्रैक्टिस करता था या अपने कोच के साथ रनिंग करता था या जो भी वो गेम खेलता है उसके बारे में बारीकियाँ सीखता था। उसने अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को छोड़ दिया था। भले ही उस टाइम पे हमें लगेगा कि यार अभी तो मेरा टाइम था एन्जॉय करने का और मैं कहाँ फँस गया। लेकिन दोस्तों अगर आपने उसी टाइम पे अपने अंदर डिसिप्लिन ले आया और खुद को उस डिसिप्लिन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। अब सपोज़ आपने रात को अलार्म लगाया और सुबह आपने सोचा कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे उठना है और अगर आप सुबह उठ गए तो आप तो उस दिन अलग ही ज़ोन में रहते हो और आपके दिमाग में क्या गाना चलता है, आज तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते मेरे, है ना? ऐसा होता है ना दोस्तों? क्योंकि सुबह उठना हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। हम लोगों का लाइफ़स्टाइल ही इस टाइप का हो चुका है कि हम लोग का रात को सोने का कोई टाइम नहीं है, तो अगर रात को टाइम पे नहीं सोएँगे तो नेचुरली हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएँगे। अब जैसे दोस्तों हमने बचपन में एक पोएम सुनी थी ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। लेकिन हमने भी वो पोएम रट के, सुन के अपने टीचर्स को फिर से सुना दी। लेकिन कभी भी उस पोएम का ना तो हमें किसी ने रूट कॉज़ बताया, ना तो उसकी डेप्थ बताई और ना ही हमने कभी वो समझने की खुद से कोशिश करी, है ना? क्योंकि दोस्तों सुबह उठना अपने आप में एक इतना बड़ा डिसिप्लिन है, इतना ज़्यादा आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी लाइफ़ में इतने बड़े-बड़े चेंजेज़ लेके आ सकता है कि जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने सीनियर्स को कहते सुना होगा ना कि सुबह उठ जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी सेट है। सुबह उठ जाओगे तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया होगा। क्योंकि दोस्तों जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा पहले के टाइम में उसकी वैल्यू थी और अब भी कई लोग उसकी वैल्यू को जब समझ रहे हैं, जान रहे हैं तो उसपे वो कई नॉवेल्स भी लिख रहे हैं और आपने पढ़ा भी होगा 5 एएम क्लब, मेक योर बेड फर्स्ट इन द मॉर्निंग। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये हमारे डिसिप्लिन को मेंटेन करती हैं और आगे चल के हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब सुबह उठने की मैं आपसे बात कर रही थी, तो दोस्तों सुबह जो उठना होता है ना, उस टाइम पे हाई वाइब्रेशन टाइम होता है। इट मीन्स जो एनर्जी होती है वो एनवायरनमेंट में पॉजिटिव होती है। आप लोगों ने खुद भी ये फ़ील करी होगी चीज़, ये केवल कहने, सुनने और बोलने की बात नहीं है। कभी आप अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो आपका माइंड ऑलरेडी इतना काम, इतना कंपोज़्ड रहेगा और आपके पास पूरे दिन का जो रूटीन है उसको फ़ॉलो करने के लिए एक पूरा का पूरा ऑर्गनाइज़्ड टाइम रहता है ना? अब वहीं अगर आपको सुबह उठना था 7 बजे और आप उठते हैं 8 बजे तो आपका पूरा का पूरा दिन हड़बड़ाहट में निकलता है। और सुबह का टाइम दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह हमारा माइंड होता है, गीली मिट्टी की तरह हमारा माइंड होता है, जो भी चीज़ आप उसमें पहला थॉट डालोगे वैसा ही वो बन जाएगा और पूरा दिन हमारा उसी थॉट पे,
उसी जो एक्टिविटी है उसी पे डिपेंड करेगा, है ना? तो सुबह अगर आप जल्दी उठने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही दिन में आप 4 बजे उठ जाएँगे, लेकिन दोस्तों ये छोटी-छोटी जो कोशिश है वही आपको आगे चल के एक बेहतर इंसान बनाती है। अगर सपोज़ अगर आप रोज़ सुबह 6 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, तो आप 8 बजे की जगह पौने 8 पे धीरे से शुरुआत कीजिए, 15 मिनट पहले उठने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही धीरे-धीरे करते-करते एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका जो भी रिक्वायर्ड टाइम होगा, जिस टाइम पे आप उठना चाहते हो जल्दी, उस टाइम पे आप उठ जाएँगे, ठीक है ना? लेकिन दोस्तों एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि कहीं पर पहुँचने के लिए कहीं से निकलना भी तो ज़रूरी होता है। अगर हम निकलेंगे ही नहीं, तो पहुँचेंगे कैसे? और वो निकलना तो आपको ही शुरू करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। सुनने में बहुत ही किताबी बातें लगती हैं और बहुत ही हम इस चीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट भी करते हैं कि सुबह उठने से क्या हो जाएगा, मेरे माइंड को तो प्रॉपर रेस्ट चाहिए। तो वहीं अगर आप रात को टाइमली सोएँ और सोने से पहले अपने माइंड में कुछ अच्छे थॉट्स डालें। अब आजकल क्या होता है, वेब सीरीज़ का ज़माना है, रात को हम क्रिमिनल्स जितनी भी सीरीज़ होती हैं क्रिमिनल्स पे बेस्ड या फिर एडवेंचरस जो भी होती हैं, हमारी सीरीज़ होती हैं, हम उनको देखते हैं तो रात भर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उन्हीं चीज़ों को वो सोचता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगी कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले इस टाइप की सीरीज़ ना देखें, क्योंकि जो आपका माइंड है वो एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, आपको पता भी नहीं चलता और ये सारी की सारी चीज़ें जो आप इसको दिखाते हो, सिखाते हो, समझाते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करता है, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो, वो उन चीज़ों को नहीं डिफ़र कर पाता है। तो अपने माइंड में सुबह उठते ही आप अच्छा-सा थॉट डालें, पॉज़िटिव थॉट डालें और रात को सोने से पहले 5 मिनट इन सारी चीज़ों से खुद को कट ऑफ कर लें। ठीक है दोस्तों? अगर आप सुबह उठना शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो जो आपने रात को सोचा और अगर आप सुबह उठ गए तो आपके अंदर खुद से एक हैबिट इम्प्रूव होगी और आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी कि अरे भाई मैंने रात को सोचा था और सुबह मैं उठ भी गया। तो खुद के अंदर आप एक अलग सा कॉन्फिडेंस देखेंगे और इससे क्या होता है, जो बाकी आपकी लाइफ के बड़े-बड़े काम हैं उनको अचीव करने में ये आपकी हेल्प करता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सुबह उठ गए तो आपकी लाइफ सेट है। क्योंकि दोस्तों सुबह जो हाई वाइब्रेशन टाइम होता है उस टाइम पे आप उठते हैं, आपका जो माइंड है वो काम कंपोज़्ड रहता है, आपने अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट डाला और आपका माइंड पूरे दिन भर के लिए चार्ज हो जाता है और आप दिन भर में जो भी एक्टिविटी करेंगे तो वो आपका माइंड बहुत ही स्मूथली करेगा, उससे आपकी लाइफ भी बहुत ही स्मूदर हो जाएगी और आपकी सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी रहेगी। तो दोस्तों मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करें। डिसिप्लिन मीन्स इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करें। अगर आपका टाइम का कोई रूटीन नहीं है सोने का, तो उसमें 15-15 मिनट पहले शिफ्ट कीजिए। अगर आप 12 बजे सोते हैं, तो पौने 12 पे सोने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आप रिक्वायर्ड टाइम चाहते हैं, उस टाइम पे आप सो जाएँगे। अगर आप रात को टाइमली सोएँगे, तो सुबह ऑटोमैटिकली आपकी नींद जल्दी उठेगी, आपका माइंड एकदम हैप्पी-हैप्पी रहेगा, आप एक डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपकी विल पावर स्ट्रांग बनेगी और दिन भर में आप जो भी काम करेंगे, जिन लोगों से भी मिलेंगे, उनको भी एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेंगे और ऑटोमैटिकली आपकी जो लाइफ़ है दोस्तों, वो हैप्पी-हैप्पी हो जाएगी। अगर आप में डिसिप्लिन होगा तो कल के दिन अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू आता है, आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको बहुत ही परफेक्टली डील कर पाओगे। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको इन चीज़ों का परहेज़ करना है और अगर आपकी विल पावर, आपका डिसिप्लिन होगा अपने आप में, तो आप उन चीज़ों को ईज़िली फ़ॉलो कर लोगे और अपनी बीमारी को, अपने हेल्थ इश्यू को भी जल्दी इम्प्रूव कर लोगे। तो दोस्तों छोटी-छोटी चीज़ें करने से ही हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है। सुबह उठ के अगर हम अपना बेड क्लीन करें, आपने देखा होगा ना आजकल बहुत सारे नॉवेल्स भी आ रहे हैं, मेक योर बेड फर्स्ट इन द मॉर्निंग। जो इंसान सुबह अपना बेड नहीं बना सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये छोटे-छोटे जो काम हैं दोस्तों, ये हमारे अंदर एक डिसिप्लिन लाते हैं। डिसिप्लिन से क्या होता है, हमारी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और जब विल पावर स्ट्रॉन्ग बनती है दोस्तों, तो आपको लाइफ में खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि आप ये काम अचीव कर सकते हो, अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो ये अहमियत होती है दोस्तों डिसिप्लिन की। तभी तो आपने देखा होगा ना, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग से वो लोग क्या हो जाते हैं, एक डिसिप्लिन में रहने के आदी हो जाते हैं और वो एक उस डिसिप्लिन के ही तरीके से अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जब वॉर होता है या जो कोई लड़ाई होती है या कोई सिचुएशन उनको हैंडल करनी होती है, तो वो उसको परफेक्टली वो डील कर पाते हैं। तो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत ही अहमियत रखता है और अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन होगा दोस्तों, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर पाएँगे। अगर हमने सोच लिया कि हमें एक्सरसाइज़ करनी है, तो हम प्रॉपर्ली एक्सरसाइज़ करेंगे, तो ऑटोमैटिकली जो हमारी हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा,
हम कहेंगे अरे छोड़ो ना, क्या है ये फालतू की बातें हैं, तो हमारी विल पावर भी वीक होती जाएगी। आज तो केवल आपने एक्सरसाइज करने से मना किया, कल के दिन कोई और बड़ा इश्यू होगा, उसको भी डील नहीं कर पाओगे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ की, उसको भी आप डील नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, डिसिप्लिन से इंसान जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके सीखता है, अपनी विल पावर को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है और वो अपनी लाइफ को एक ज़बरदस्त तरीके से चेंज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज से आप लोग भी कोशिश कीजिए, सुबह 4 बजे तो एक दिन में नहीं उठ पाएँगे, लेकिन जो भी आपका लाइफ़स्टाइल है उसमें 15-15 मिनट का शिफ्ट कीजिए और धीरे-धीरे करते-करते 2 या 3 महीने में आपकी ऑटोमैटिकली वो हैबिट बन जाएगी और उसके बाद आपको फ़ोर्सफुली वो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? और अपनी लाइफ़ में आप स्मॉल-स्मॉल स्टेप से शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक ही दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती है और आप खुद में अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज देखेंगे। और ये बातें केवल कहने की नहीं है दोस्तों, आप एक दिन करके देखिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए और उसके बाद अपने आप में देखिए कि कितने चेंजेज़ आपके अंदर आ जाएँगे। और आपकी जो लाइफ है वो एक अलग ही डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि डिसिप्लिन दोस्तों हमें जानवरों से अलग करता है, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तो आप ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए या जितनी भी कंडीशंस को आपको फॉलो करना है तो आप कर पाएंगे। अपनी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए, जैसे आपके घर वाले भी आपको सिखाते हैं। तो उसके पीछे क्या हैबिट है दोस्तों, उसके पीछे क्या रीज़न है कि अपनी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको क्लीनिंग तरीके से करें, एकदम परफेक्टली करें, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पूरा अकम्प्लिश करें, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें ही दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लाती हैं। अगर आज आपका बच्चा स्कूल से आके सारी चीज़ें इधर-उधर फेंक देगा, तो कल के दिन वो अपनी चीज़ों की केयर नहीं करेगा। लेकिन आज से ही अगर आप उसको सिखाएँगे कि हर चीज़ को एक ऑर्गनाइज़ तरीके से, एक प्रॉपर वे में आप मेंटेन करो, तो कल के दिन वो अपनी चीज़ों की भी वैल्यू करता है। देखने में दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही छोटी-छोटी लगती हैं, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत ही अहमियत रखती हैं और हमारी लाइफ को एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। जैसे हम लोग शक्तिमान देखते थे ना दोस्तों पहले, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर थे मुकेश खन्ना, वो कहते थे ना बाद में, छोटी-छोटी मगर मोटी-मोटी बातें, और वो हमें कई टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें भी बताते थे। तो लेकिन बातें जो होती हैं ना दोस्तों, ये बहुत छोटी होती हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही अहम रोल रखती हैं। तो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में एक बहुत ही अहम रोल रखता है, ये हमारी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और धीरे-धीरे बेबी स्टेप लीजिए और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दीजिए और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को वैल्यू कीजिए, क्योंकि जब आपका डिसिप्लिन इम्प्रूव होगा तो आपकी विल पावर इम्प्रूव होगी। जब आपकी विल पावर इम्प्रूव होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लाइफ में जो भी गोल अचीव करना है वो आप ईज़िली अचीव कर पाओगे और आपकी पूरी की पूरी लाइफ एक हैप्पी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो आपको कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और डिसिप्लिन में रहने की एक छोटी-सी शुरुआत कीजिए, क्योंकि दोस्तों शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। एक छोटी शुरुआत ही आगे चल के एक बहुत बड़ा चेंज हमारी लाइफ में लेके आ सकती है। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिविटी फैलाइए और आपसे जितने लोग मिलते हैं उनको भी पॉज़िटिव रखिए और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहिए, बिकॉज़ लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। Thank you for watching and listening to me, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.